अरे मम्मी जी, दीदी आने वाली थी, अभी आई नहीं। हाँ बहू, अभी तक तो नहीं आई बेटी। पता ना क्या कर रही है। गाड़ी घोड़ा में कितना गर्दी चल रही है इसी गर्मी में। पता ना कैसे आएगी बेचारी। बोला था मैंने अपने बेटे से कि जा उसको ला दे उसके ससुराल से, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। तूने ही तो अपने पति को चढ़ा बढ़ा के रखा है, मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। अरे मम्मी जी, आपसे कुछ सही भी पूछूं ना तो आप तो उल्टा ही जवाब देती हैं। क्या करूं, मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ आपसे। पता ना कब आपको बुद्धि आएगी, दिमाग आएगा। बस हर टाइम लड़ाई करना चाहती हैं। हाँ तो क्या करूं, हर टाइम जले पर नमक छिड़कती रहती हो तो क्या करूंगी मैं। उल्टा बोल रही हो तो उल्टा सुनोगी भी, तब तो अकल आएगी तुम्हें। अरे मम्मी चुप रहो ना आप। दोनों क्यों लड़ने लगी? दीदी आई नहीं, इस बात की आपको टेंशन नहीं है। बस आपस में लड़ ही लीजिए। लड़ने से फायदा हो रहा है तो ये नहीं सोच रही हैं कि फोन लगा करके उनसे हाल चाल पूछा जाए कि क्या कर रही हैं, अभी आई क्यों नहीं। हाँ ननद जी, आप ही समझाइए अपनी माँ को। मैं तो हर टाइम उनको बुरी ही लगती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो। आप भी कोई अच्छी नहीं हो। अरे बेटी, फोनवा लगा के पूछ तो कहाँ है चंपा बेटी। अभी आई नहीं। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ओ माय गॉड, फोन कहाँ रख दिया मैंने। हाँ, कैसे फोन करूँ? फोन का रिचार्ज ही खत्म हो गया है। और भैया घर पे है नहीं। किसके फोन से फोन लगाऊं मैं? अरे बेटी क्या कर रही है, फोन तो लगा। मम्मी क्या बताऊं, फोन का रिचार्ज ही खत्म हो गया है। तो कैसे फोन लगाऊं? और भैया हैं कि कहीं घूमने गए हैं मोबाइल लेकर के। और भाभी की मोबाइल भी स्विच ऑफ पड़ी है। अरे बेटी तुम नहीं समझोगी। ये पगली जानबूझ के मोबाइल स्विच ऑफ कर देती होगी। कोई स्विच ऑफ नहीं होगी, बैटरी थोड़ी ना गई होगी उसकी। वो जानबूझ के स्विच ऑफ करी है। चुप रहिए मम्मी जी। कितना मिर्ची जैसे बोलती हैं आप। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होता है। मिर्ची का तीखापन बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपकी बातें नहीं बर्दाश्त होगी। क्यों आप जले पर नमक छिड़कती रहती हैं बार बार? हे भगवान, क्या करूं मैं। मैंने कहा था कि बिसलवा कमीना को भेज दो, मुझे लेकर चले घर पे। लेकिन मेरी माँ है कि सुनती नहीं है, नहीं भेजी बिसलवा को। और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आंख भी गई लग रहा है मेरा। वो तो पूरा बस ही मेरे ऊपर चढ़ गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जिंदगी बच गई। पता ना कैसे। किसी जन्म में अच्छा कर्म किया होगा मैंने। क्या करूं, इस जन्म में तो अच्छा करती ही नहीं हूँ। इनकी चुगली उनके पास, उनकी चुगली उनके पास, ऐसे ही करती रहती हूँ। पिछले ही जन्म का कुछ अच्छा किया है मैंने। बिसलवा कमीना आया होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मैं आज अच्छी खासी होती। अरे बाप रे बाप, चंपा बिटिया को क्या हो गया। अरे बाप रे, लग रहा है कि उसको, हे भगवान, एक्सीडेंट हो गया है क्या उसका। उसकी आंखें भी लग रहा है चली गई। हे राम। मैंने कहा था बिसलवा को कि जा कमीना लेकर आ बेटी को। लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। हाय मम्मी, मैं तो मर गई। ओह। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया दीदी को? ओहो ननद जी, पता ना कैसे चल रही थी। क्या आपका एक्सीडेंट हो गया? देख कर चलना चाहिए ना। आपका तो पूरा चेहरा ही बिगड़ गया। शकल तो अब देखने लायक है नहीं। चुप कर बहू, बहुत बोल रही है। अपनी जुबान पे लगाम लगा। देख नहीं रही है चंपा बेटी की हालत एकदम खराब हो गई है, और तू है कि तू मजे ले रही है। अरे तो क्या करूं मम्मी जी, कब से तो आप मुझे ही कोसे जा रही थी। जैसी आप हैं वैसी ही आपकी ये बेटी भी है। जैसे आपको भी कुछ दिखाई नहीं देता ना, वैसे इनको भी दिखाई नहीं देता है। तभी तो ऐसी हालत हुई है इनकी। हाय मम्मी, यही दिन देखना बाकी था क्या। अभी तो मेरी तबीयत खुद खराब है। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो तो कैसे करके भगवान मुझे बचा लिए। लेकिन माँ, यही सब देखना था, इसीलिए अब बुलाई थी मुझे। अरे नहीं नहीं बेटी, ये तू क्या कह रही है। मैं भला तुझे क्यों कुछ कहूंगी। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन ये ना, ये नहीं सुधरेगी। मेरी बहू, मेरी जो किस्मत फूट गई थी कि इस जैसी कमीनी मेरे घर की बहू बनकर आई, मेरी तो पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। कब से मुझसे लड़ाई कर रही है ये। मैं बोल रही थी कि अपने पति को भेज दे, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। वो तो बीवी का गुलाम बना है। माँ की तो कोई बात सुनता नहीं है। अब तो मेरी बेटी को ना चोट लगी है, उसका दर्द वही ना समझेगी, और उसकी माँ समझेगी, और कोई नहीं समझ सकता बेटी। अरे अरे नहीं नहीं मम्मी, आप क्या कह रही हो? मैं भी तो दीदी की बहन हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है।
उनके चोट लगने के बाद। हाँ भाई, कोई क्या करेगा। आप ही दोनों को, माँ बेटी को ज़्यादा ही दुख है। मैं ही तो सबकी दुश्मन बनी हूँ आप लोगों के नज़र में। मैं तो यहाँ पर खुशी मना रही हूँ दीदी को चोट लगने के बाद। ऐसा ही सोच रही है ना आप दोनों? भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? अरे भाई, सबकी तो खास दुश्मन हूँ मैं, इसीलिए सभी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। सोचिए भाई, आप लोग जैसा भी सोचिए, मैं तो किसी को रोक नहीं सकती, लेकिन दीदी का दर्द तो समझ सकती हूँ। मुझे बहुत दुख है, मैं सिर्फ कह ही सकती हूँ। और क्या करूँगी मैं, जब कोई मेरा सुनने वाला है नहीं। सबको तो मैं बुरी ही लगती हूँ। पति को मैंने बस में कर लिया है। भला ऐसा कौन सोच सकता है? हाँ, तब क्या, तूने बेटे को बस में कर लिया है, इसीलिए वो नहीं गया चंपा बेटी को लाने, और मेरी बेटी का ये हाल हुआ। अरे मैं क्यों रोकूंगी माँ जी, आप ही के लिए तो गए हैं दवा लाने वो। और आप हैं कि मुझे कह रही हैं कि मैंने बस में किया है। अरे क्या वो मेरी बातें सुनते हैं? कभी तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हैं। मुझे मायके गए हुए 4 साल हो गए, अभी एक बार भी नहीं गई। अगर वो मेरी बात सुनते तो मुझे घुमाते फिराते, जहाँ कहती वहाँ ले जाते, मेरी मनपसंद की चीज़ खिलाते मुझे वो। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अब क्या करूं? क्या चाहती हैं आप? बताइए, कैसे रहूं मैं इस घर में? ऐसा तो मेरे पति मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की नज़र में वो मेरे गुलाम हैं। सोचिए भाई, जितना हो सके सोचिए। अब मैं क्या करूंगी? मेरा सर मत खाइए, बहुत ही सर में दर्द हो गई। आपके लिए तो दवा आ जा रही है, मेरा सर दर्द होगा तो आप कहेंगी कि अरे ये नाटक कर रही है, नखरे कर रही है, कोई सरवर दर्द नहीं कर रहे इसके। क्या मैं आदमी नहीं हूँ? क्या मैं जानवर हूँ? अब चुप कर, ज्यादा ड्रामे मत कर। मेरा सर तू मत खा, बहुत अच्छी है, मुझे पता है, समझी ना। अरे चंपा बेटी, तू खड़ी क्यों है? चल आराम कर बेटी, अभी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे मैं तो चुप ही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ? हे चमेली बिटिया, जा दीदी के लिए चाय वाय ला जल्दी से, और डॉक्टर को फोन कर दे। देख डायरी में नंबर लिखे होंगे डॉक्टर के। अरे मम्मी, आप क्या कह रही हो? मुझसे ये सब काम नहीं होगा, मुझे चाय वाय नहीं आती बनाने। अरे भाभी से बोलिए चाय बना कर लाएं। सुन लिया ना अपनी बेटी का, चाय तो बनानी नहीं आती, कामचोर बेटी है। पहले ही आप मुझे बोल दी होती। मुझे तो पता ही था कि काम तो मुझे ही करना है, आपको भी पता था कि आपकी बेटी काम करेगी नहीं। लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी के यहाँ मुँह उठा कर गई, क्या इज्जत रहेगी आपकी? जा रही हूँ, फिर भी तो मैं सबके नज़र में खराब ही रहती हूँ। जा जा रही हूँ, ला रही हूँ चाय वाय, फ़ोन भी लगा देती हूँ। आप जो मर्जी सोचिए मेरे बारे में। भाई मैं तो सबके बारे में भला ही सोचती हूँ, कभी बुरा सोचती नहीं हूँ। भलाइये का ज़माना है। इस जन्म में तो मैं नर्क में है ही हूँ। पिछले जन्म का नहीं, नहीं, पिछले जन्म का नहीं, अगले जन्म का बना रही हूँ कि भगवान मुझे स्वर्ग दें और मैं स्वर्ग में सुख करूं। बहुत ही नरक में रह लिया मैंने। चुप कर पागली कहीं की, जा जल्दी कर, चाय ला और डॉक्टर को बुला। तेरी बातें सुन सुन कर तो मेरी दिमाग ही खराब हो जाते हैं। जा जल्दी कर।